नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो चुकी, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मांग की है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। इनसे जानते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो रही है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कितनी दिक्कतें स्टूडेंट्स को ही तो मांग करें। क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, बिल्कुल सही डिमांड है और हम तो टीआरई 1 से कह रहे हैं कि सीटें खाली ना रहे। जितने सीटों पे वैकेंसी आप निकाल रहे हैं उतने सीटों पे आप स्कूल में ज्वाइन कराइए टीचर को, उतने शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। टीआरई 1 के समय ही हमने कहा था, ये नियोजन इकाई से जो होता था कि जितना सीट पे वैकेंसी निकला उसका आधा सीट भरता था, आधा खाली रहता था। हमने उस समय भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नियोजन इकाई वाला हाल बीपीएससी में नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए वही हो रहा है। टीआरई 1 में सीट खाली रख के टीआरई 2 वैकेंसी निकाल दिया गया, टीआरई 2 में सीट खाली रख के टीआरई 3 वैकेंसी निकाल दिया गया। अब साजिश चल रही है कि टीआरई 3 में वैकेंसी सीट खाली रख के टीआरई 4 निकाल देते हैं। तैयारी भी चल चुकी है, बिल्कुल वही चल रही है। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, अभ्यर्थियों की भी मांग है, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट नहीं होना चाहिए। और जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने सीटों पे आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए। टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ कि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह रिजल्ट, उसके चलते हज़ारों सीट खाली रह गया। काउंसलिंग में क्या हुआ, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराया गया। अब जिसके पास सर्टिफिकेट की कमी है या फर्जी सर्टिफिकेट है वो बाहर हुआ, उसके वजह से हज़ारों सीट खाली रहा। अभी जांच चल रही है तो बहुत सारे लोग बाहर हो रहे हैं। तो देखिए, हज़ारों सीटें टीआरई 1 टीआरई 2 में खाली रह गई। और दूसरी तरफ हज़ारों स्टूडेंट्स, शिक्षक अभ्यर्थी कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार रह गए। हज़ारों शिक्षक अभ्यर्थी की उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं अब फॉर्म नहीं भर सकते और उनको नौकरी नहीं दी गई, जबकि सीटें खाली रह गई, हज़ारों सीटें। तो आखिर ऐसा क्यों खेल खेला जा रहा है? इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से भी और खासकर बीपीएससी से, शिक्षा विभाग से, कि आप एक स्टूडेंट का एक जगह रिजल्ट दीजिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इसके लिए 11th-12th का काउंसलिंग पहले करवाइए, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए और उसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट सही होगा उसके बाद आप उसका फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए। और उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए उसका सिलेक्शन 9th-10th या नीचे में नहीं होना चाहिए। और 11th-12th के बाद फिर 9th-10th का काउंसलिंग कराइए, उसका रिजल्ट दीजिए, फिर नीचे क्लास। और जिसका सिलेक्शन ऊपर के क्लास में हो जाए उसका नीचे के क्लास में नहीं कीजिए। टीआरई 1 टीआरई 2 में जिसका सिलेक्शन जिस क्लास में हो चुका है उसका सिलेक्शन उसी क्लास में या उससे नीचे के क्लास में टीआरई 3 में नहीं होना चाहिए। 1 कैंडिडेट पे 1 रिजल्ट ही होना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए। और आगे चलकर टीआरई 4 से डोमिसाइल भी लागू होना चाहिए। डोमिसाइल लागू होना बिल्कुल होना चाहिए। डोमिसाइल 90% डोमिसाइल लागू हो और 10% में ओपन रहे कि उसमें बिहार के भी लोग फाइट करेंगे, बिहार से बाहर के भी फाइट करेंगे। डोमिसाइल की अब बात करें, डोमिसाइल नीति को लेकर के कई बार कई पॉलिटिकल पार्टियां जो प्रोटेस्ट कर चुकी है लागू करने को लेकर के, लेकिन होता नहीं है। सत्ता बदल जाती है लेकिन डोमिसाइल, इन लोग की नीयत सही थी ना, नहीं थी ना। इन लोगों को नीयत सही नहीं थी। इन लोग का नीयत यही था कि हम वोट बैंक वोट हासिल करें, बस। नियत में ये कभी रहा नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ करे। इसलिए विपक्ष में रहने के बाद बड़ी बड़ी बात करते हैं और सत्ता में आ जाने के बाद भूल जाते हैं। सबका वही हाल है, किसी एक पार्टी का नहीं, बिहार के सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का वही हाल है। जी, एक सवाल है कि बीपीएससी टीआरई 3 की एग्ज़ाम तो हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं सेटिंग कराने के लिए, पैसा मांगने के लिए। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बोल रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? आपको भी ऐसी बात? बिल्कुल मेरे पास भी कॉल रिकॉर्डिंग आया है जिसमें पैसों की मांग की जा रही है। कितना पैसा दीजिए, आपका सिलेक्शन कर देंगे, मेरिट लिस्ट में नाम शामिल कर देंगे। और ये हज़ारों अभ्यर्थियों को फ़ोन आया जिसमें अभ्यर्थियों को सब कुछ उसका डाटा सही, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, सारा डिटेल सही बताया जा रहा है। और 2 तरह का गिरोह है। एक तो फ़ोन करके पैसा मांग रहा है कि इतना पैसा दीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और दूसरा गिरोह है जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप हमें दीजिए और जब आपका रिजल्ट आएगा तो 16 लाख रुपये आप दीजिएगा, तब आपका डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। तो हम अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि आप ऐसे गिरोहों के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ऐसे गिरोह पैसा ठगने वाले होंगे। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेगा। आपका अपने मेरिट से भी हो जाएगा तो कहेगा कि हम ही कराएं सेटिंग, इतना 16 लाख रुपया दो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी वो कहेगा कि 10 लाख 20 लाख दो, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो आप वहाँ ब्लैकमेल का शिकार हो जाइएगा। और यहाँ पैसा जो मांग रहा है डायरेक्ट, वो शुरुआत करता है 1 लाख 2 लाख से, 50,000 पे आता है, 40,000, लास्ट में 5,000 मांगने के लिए, देने के लिए तैयार हो जाता है। तो लोग तो ले लेता है। तो ऐसे ठग गिरोह से सावधान रहे। और सबसे बड़ी बात कि ये डाटा लीक कहाँ से हो रहा है, सरकार इसकी जांच कराए। नीतीश कुमार जी से मांग करें कि इसकी जांच कराए कि आखिर ये डाटा लीक कहाँ से हो रहा है। पेपर लीक के बाद डाटा लीक बीपीएससी ऑफिस से लीक हो रहा है
या कुछ कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त है, वो डाटा लीक कर रहे हैं, या साइबर कैफ़े से हो रहा है, या तीनों जगह से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो इसकी जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार एक तरफ कानून पे कानून बनाया जा रही है पेपर लीक को लेकर के, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे जब अभ्यर्थियों को खुला ऑफर आ रहा है गिरोह की तरफ से, तो सवाल तो उठ रहा है ना सरकार के ऊपर कि सरकार आखिर एक्शन क्यों नहीं लेती है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कानून आप बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कठोर कानून बना रहे हैं, और जब यहाँ खुलेआम पैसे की मांग की जा रही है कि हम पैरवी कर देंगे, नौकरी दे देंगे, तो वहाँ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? आप कानून बड़ा बना दिए, करोड़ जुर्माना का बात कर दीजिए, 10 साल सजा का, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लीजिएगा, कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तो कार्रवाई तो कुछ हो नहीं रहा है। 270 लोग जो पेपर लीक में संलिप्त पाए गए थे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई बीपीएससी ने नहीं किया। क्यों नहीं बीपीएससी प्रतिबंधित कर रही है? वैसे लोगों को बीपीएससी प्रतिबंधित करे, तब तो कुछ होगा ना। आप पेपर लीक में संलिप्त पाएंगे, पता चला कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, नेता पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर तो आगे किसी न किसी रूप में पेपर लीक होगा, चाहे धांधली सेटिंग होगा ही। तो इसलिए बड़े लोगों पे कार्रवाई होना जरूरी है। चलिए, तो बड़े लोगों पे कार्रवाई होना ज़रूरी है, और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी TRE 3 के लिए फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए खास संदेश दे रहे हैं दिलीप कुमार। कह रहे हैं कि ठग के गिरोह में ना पड़े, फ़ोन कॉल्स अगर फ्रॉड्स आ रहे हैं तो वो फ्रॉड ही हैं, पैसे न दें। ऐसे गिरोह जो है वो केवल ठगने का काम करेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। इसके साथ ही उन गिरोहों के पास स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट क्यों आ रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के इन्होंने सवाल सरकार पे खड़ा किया कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिर स्टूडेंट्स का डाटा लीक कैसे हो जा रहा है, उनके पास तमाम स्टूडेंट्स की एक्यूरेट डाटा कैसे मौजूद है, इस चीज़ को लेकर के सवाल उठाया दिलीप कुमार ने, और कहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट्स को दिक्कत किया गया, उसको लेकर के कि अब बीपीएससी TRE 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और 1 कैंडिडेट पर 1 रिजल्ट ही आए। इस चीज़ की मांग आज इन्होंने सरकार से की है। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार जो है वो आगे इस मांग को लेकर के, स्टूडेंट्स की जो मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस पर क्या एक्शन लेती है। मैंने फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।